जब जीवन में कोई साथ ना हो, जब शब्दों से ज़्यादा खामोशी बोलती है, जब भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करने लगो, तो समझ लो कृष्ण तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब लोग हमारा साथ छोड़ जाते हैं या हम खुद ही सबसे दूर हो जाते हैं। ऐसे समय में मन बेचैन होता है, डर लगता है और हम अकेलेपन से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण हमें ऐसे अकेलेपन से क्या सिखाना चाहते हैं? अकेले चलना तू सीख ले, भीड़ तुझे बस राह भुलाए। जहाँ सब छोड़ चले जाए वहाँ कृष्ण साथ निभाए। मौन में भी संवाद होगा जब मन भीतर झांक पाए। जो खुद से मिल ले एक बार, वो जग से क्या डर खाए। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अकेले रहकर हम अपने मन के विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जब बाहरी शोर कम होता है तभी आत्मा की आवाज़ सुनी जा सकती है। एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब हम अकेले होते हैं तो दुनिया की राय नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और आत्म विवेक से निर्णय लेते हैं। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, भले ही रास्ता अकेला क्यों न हो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अकेले चलना सीखो, क्योंकि लोग तभी साथ आते हैं जब परिणाम दिखने लगते हैं। इसलिए श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं कि अकेले मेहनत करते रहो, फल निश्चित मिलेगा। मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही शत्रु। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे सबसे बड़े दोस्त और दुश्मन हमारे अपने विचार होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को साधो, अकेले रहो, पर अकेलेपन से मत डरो। जिसका मन स्थिर है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार मानसिक शांति अकेले में ही प्राप्त होती है। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने भीतर झांकते हैं तब असली ज्ञान प्राप्त होता है। न आत्मा मरती है, न जन्म लेती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारी आत्मा अजर, अमर और स्थायी है। जब आप अकेले होते हैं तब ये समझ आती है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा साक्षात ईश्वर से जुड़ी है। जो व्यक्ति संसारिक सुख दुख में स्थिर रहता है वही ज्ञानी है। अकेले रहना एक अभ्यास है, स्थिरता का, संतुलन का। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अकेले रहकर संतुलित रहते हैं वही सच्चे ज्ञानी और सफल होते हैं। एकाग्र चित्त से भक्ति करो, मैं सदैव साथ हूँ। जब आप अकेले होते हैं तब भी ईश्वर आपके साथ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में विश्वास रखो, फिर चाहे तुम अकेले चलो या भीड़ में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब साथ न कोई दिखे रास्तों में, कृष्ण चलते हैं तेरे ही बातों में। अकेलापन मत समझ तन्हाई को, ये तो राह है सच्ची खुदाई को। जब तुम खुद के साथ सच्चे होते हो तभी ईश्वर से सच्चा संबंध बनता है। अकेले रहना आत्म ईमानदारी की शुरुआत है। जब व्यक्ति खुद के साथ समय बिताता है तब उसे अपने दोष और गुण दोनों दिखाई देते हैं। हर उत्तर बाहर नहीं, भीतर होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मचिंतन की शक्ति अपार होती है। अकेले रहना हमें भीतर झांकने का अवसर देता है, जहाँ सारे समाधान छिपे होते हैं। जिसे खुद से प्रेम होता है वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और करुणा का प्रतीक है, लेकिन यह भी सत्य है कि उन्होंने कभी भी आत्मा की उपेक्षा नहीं की। अकेलापन आत्म प्रेम की ओर पहला कदम है। भीड़ में चलना आसान है, पर अकेले चलकर पहचान बनती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सत्य के लिए अकेले खड़ा होना वीरता है। अगर जीवन में असली पहचान बनानी है तो अकेले चलना सीखो। जो खुद को जान गया उसके लिए संसार का कोई भय नहीं। जब हम अकेले रहते हैं तब हमें खुद को समझने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण का ये संदेश है कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। तू क्यों डरता है? क्या तूने मुझे साथी नहीं बनाया?
अकेलापन तब डरावना नहीं रहता जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि श्री कृष्ण हर पल उसके साथ हैं। उनकी उपस्थिति मन में शांति और आत्मबल देती है। जो मनुष्य संसार के मोह से मुक्त होता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। अकेले रहना एक तप है। श्री कृष्ण का संदेश है कि मोह माया से ऊपर उठकर ही आत्मा को शांति मिलती है। जब तक तुम भीड़ में खुद को तलाशते रहोगे तब तक तुम खुद को खोते रहोगे। खुद को पाना है तो अकेले रहो, खुद से संवाद करो। यही श्री कृष्ण का गूढ़ संदेश है। आत्मा की खोज बाहर नहीं भीतर है। तू खुद को पाले, फिर देख दुनिया तेरे पीछे चलेगी। अकेले रहकर स्वयं को गढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तब वह बिना सहारे भी पर्वत हिला सकता है। तू अकेला नहीं है, तू वही है जिसमें मैं वास करता हूँ। यह श्री कृष्ण का सबसे मार्मिक संदेश है। जो अकेले होते हैं वे वास्तव में सबसे ज्यादा श्री कृष्ण के निकट होते हैं, क्योंकि तब उनकी आत्मा साक्षात प्रभु का स्थान बन जाती है। अकेले चल पर डर मत तू, तेरे संग है कान्हा हरसू। भीड़ नहीं पहचान दिलों की, शांति मिलेगी बस पलकों की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अलग और गहरे प्रेरणादायक संदेशों से प्रेरित कुछ नई मोटिवेशनल बातें प्रस्तुत हैं जो अकेले रहने की आदत डालो विषय पर आधारित हैं। ये पहले बताए गए सभी उद्धरणों से अलग हैं और आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान और आत्मबल बढ़ाने में सहायक है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अर्जुन की तरह हर किसी को अपने अंतर्द्वंद, भय और भ्रम से स्वयं लड़ना पड़ता है। कोई साथ दे या न दे, लेकिन आत्मबल अकेले ही तैयार होता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें सबसे दूर कर देता है ताकि तुम खुद के करीब आ सको। अकेले रहना ईश्वर की कृपा भी हो सकती है। जब लोग दूर होते हैं तभी हमें यह समझ आता है कि हमारे अंदर ही सबसे बड़ा साथी बैठा है, परमात्मा। सब कुछ खोकर जो मुस्कुराता है वही सबसे बड़ा विजेता है। अकेले रहकर जो व्यक्ति अपने दर्द को सह लेता है और फिर भी आशा बनाए रखता है वही श्री कृष्ण की दृष्टि में तपस्वी है, शक्तिशाली है। भीतर की गहराई में जो उतर गया वह दुनिया की ऊंचाइयां पा लेता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मचिंतन और ध्यान ही वास्तविक विकास का मार्ग है। ये सब तभी संभव होता है जब हम कुछ समय अकेले बिताने की आदत डालें। शांति बाहर नहीं भीतर पैदा होती है। अकेलापन वो अवसर है जहां हम अपने जीवन की सबसे बड़ी दौड़ से बाहर निकलते हैं और सच्ची शांति को पहचानते हैं। श्री कृष्ण हमें यही रास्ता दिखाते हैं जिसे संसार की आवश्यकता नहीं, वह ही ईश्वर के सबसे निकट होता है। जब हम अकेले रहना सीख जाते हैं तब हमें समाज की झूठी अपेक्षाओं से मुक्ति मिलती है। तभी हम ईश्वर की कृपा को पूरी तरह अनुभव कर पाते हैं। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। श्री कृष्ण का इशारा है, जब सब शोर बंद हो जाता है तब आत्मा बोलती है, और आत्मा की आवाज़ सिर्फ अकेले में सुनी जा सकती है। तू जिस दिन अपने अकेलेपन से प्रेम करने लगेगा उसी दिन तू सच्चा जीवन जीने लगेगा। जो अकेले रहकर भी अपने आप में संतुष्ट है वही सच्चा कृष्ण भक्त है, क्योंकि वह किसी पर निर्भर नहीं बल्कि ईश्वर पर आधारित होता है। जो अकेले चलना जानता है वही इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लें। उन्होंने हर चरण पर धर्म के लिए अकेले निर्णय लिया और वही उन्हें युग पुरुष बनाता है। यही सच्ची आत्मशक्ति है। अकेलापन ईश्वर से मिलने का द्वार है। भागो मत, ठहरो और उसे पहचानो। अकेले रहने से मत डरो, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ से आत्मा और परमात्मा का मिलन शुरू होता है। अकेले रहो, खुद को पहचानो, भीड़ से दूर सच को जानो। श्री कृष्ण संग है हर पल तेरा। अकेलापन नहीं है कभी डेरा। जिसे खुद की संगति भा जाए वो कभी भी अकेला नहीं होता।
श्री कृष्ण संकेत देते हैं कि जब इंसान खुद के साथ संतुष्ट होता है तब अकेलापन आनंद का स्रोत बन जाता है, न कि दुख का कारण। ध्यान का द्वार अकेलेपन से खुलता है और उस पार मैं हूँ। श्री कृष्ण ये जताते हैं कि ध्यान, साधना और भक्ति तभी फलित होती है जब इंसान अकेले रहकर खुद को शांत करता है, तभी वो श्री कृष्ण से जुड़ पाता है। दूसरों के बिना जो पूर्ण है वही संसार को कुछ देने योग्य होता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा बल है। जो अकेले रहकर भी संपूर्ण है वही समाज के लिए मार्गदर्शक बनता है। तू अकेला नहीं है, तू वही है जो इस सृष्टि का केंद्र है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा में ही पूरी सृष्टि है। जब व्यक्ति अकेले होता है तभी वह स्वयं में ईश्वर को पहचान पाता है। जब तुम्हारा सहारा सिर्फ मैं बन जाऊं तब समझो तुमने खुद को जान लिया। यह श्री कृष्ण का संकेत है कि अकेले रहकर जब हम दूसरों पर नहीं बल्कि केवल श्री कृष्ण पर भरोसा करना सीखते हैं तब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अकेलापन वो दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे को जलाकर भस्म करता है। श्री कृष्ण के संकेत हैं कि जो अकेले रहना सीखता है वही अपने जीवन के भ्रम, दुख और मोह को जलाकर आत्म प्रकाश पा सकता है। जैसे समुद्र अपने भीतर की लहरों को खुद संभालता है, वैसे ही तू भी खुद को संभाल। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्म संयम और आत्म नियंत्रण भीतर से आता है। ये अकेले रहकर ही संभव है। जब हम अपने भीतर की हलचल को शांत करना सीखते हैं, तू बाहर साथ खोजता है, मैं तो तेरे भीतर ही बैठा हूँ। श्री कृष्ण का गूढ़ संदेश है, जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने भीतर झांकते हैं और ईश्वर को अपने हृदय में पाते हैं। जो खुद की संगत में खिलता है उसे दुनिया की तालियों की ज़रूरत नहीं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो व्यक्ति अकेले रहकर आत्मा की उन्नति करता है उसे बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। संगति चाहे न मिले, लेकिन जब तक तू अपने धर्म पर है तू अकेला नहीं है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, अगर तुम सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर हो तो अकेले होने का भय त्याग दो। स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अकेले चलना सीख जा। श्री कृष्ण साथ अपने चला। भीड़ से अलग है जो राह, वही मंजिल है सबसे प्यारा। जो लोग अकेले चलना सीख जाते हैं, समय उनके पीछे चलने लगता है। श्री कृष्ण का संदेश है, जीवन की सबसे बड़ी यात्रा अकेले ही तय करनी पड़ती है। जो बिना सहारे चल सकता है वही दूसरों का सहारा बनता है। अकेले चलने वाला जब थकता है तो मैं खुद उसके पांव बन जाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चे मन से चल रहे हो तो अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ कदम कदम पर हूँ, बस भरोसा बनाए रखो। जब तुम्हें कोई न समझे तब खुद को समझने का समय आया है। अकेलेपन का सबसे अच्छा उपयोग आत्मचिंतन के लिए किया जा सकता है। श्री कृष्ण हमें यही भाव देते हैं कि यह समय आत्मज्ञान का द्वार होता है। असली शक्ति वो है जो अकेले में भी मुस्कुराना जानती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो भीतर से प्रसन्न है वह बाहर की दुनिया पर निर्भर नहीं करता। अकेलेपन में भी मुस्कुराना एक साधना है। भीड़ में भटकने से अच्छा है अकेले चलो और खुद को पालो। कृष्ण का मार्ग सच्चाई और आत्मिक शांति का है। भीड़ अक्सर भ्रमित करती है, लेकिन अकेलापन मार्ग दिखाता है। अगर सब साथ हों तो पहचान उनकी होती है, अगर तुम अकेले हो तो पहचान तुम्हारी होती है। श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं कि जो व्यक्ति अकेले रहकर कुछ बड़ा करता है वही दुनिया में अपनी असली पहचान बनाता है। जब कोई तुम्हारा साथ न दे तब समझो ईश्वर तुम्हें अपनी संगति देना चाहता है। श्री कृष्ण का संकेत है कि जब सब दूर हो जाए तब भी निराश मत हो। ये वक्त खुद को और मुझे समझने का संकेत है। तुम्हारा एकांत तुम्हारा शिक्षक बन सकता है अगर तुम उसे समझो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अकेलापन
केवल खाली समय नहीं होता, ये आत्मा का पाठशाला बन सकता है। अगर सही दृष्टिकोण हो, जिसने खुद के साथ रहना सीख लिया, वह किसी से भी बेहतर रिश्ता निभा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि खुद की संगति जिसने पाई, वही दूसरों से सच्चे रिश्ते निभा सकता है। आत्मिक रूप से अकेले रहना हमें मजबूत बनाता है। ईश्वर की सबसे गहरी आवाज़ भीड़ में नहीं, अकेले में सुनाई देती है। जब आप अकेले होते हैं, तभी आप अपने भीतर के कृष्ण को सुन सकते हैं। इसलिए कभी कभी अकेलापन भी ईश्वर की कृपा होती है। अकेले रहकर मत घबराना, कृष्ण को बस दिल में बसाना। सन्नाटा भी बोलेगा तुझसे, जब खुद को तू पाएगा खुद से। अकेले रहने से डरते हो क्योंकि अब तक तुमने खुद को पहचाना ही नहीं। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब आत्मा को जानोगे, तब अकेलापन तुम्हें डरा नहीं पाएगा, वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा। हर जवाब बाहर ढूंढना बंद करो, एक बार भीतर बैठकर देखो, मैं वहीं हूँ। श्री कृष्ण आत्मचिंतन का महत्व बताते हैं। अकेले रहने से ही व्यक्ति अपने भीतर छिपे ईश्वर को जान पाता है। कभी कभी सबसे सुंदर बातचीत खामोशी में खुद से होती है। जब हम अकेले होते हैं, तब हम खुद से संवाद कर सकते हैं। यही वह क्षण है जब कृष्ण भीतर बोलते हैं, सब तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा स्व और कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण आत्मनिर्भरता की शिक्षा देते हैं। जब सब साथ छोड़ें, तब भी आत्मा और परमात्मा का साथ स्थायी होता है। जो खुद से नहीं जुड़ा, वो दुनिया से भी जुड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले अपने मन और आत्मा से जुड़ो, तभी तुम रिश्तों को सच्चे भाव से निभा पाओगे। एकांत वह अवसर है जब ईश्वर सबसे अधिक बोलते हैं और आत्मा सबसे ज़्यादा सुनती है। अकेले रहने का समय किसी दंड की तरह नहीं, बल्कि दिव्य संवाद का समय है। तुम्हारे जीवन का सबसे सच्चा साथी वो है जो अकेले में भी तुम्हारे साथ है, यानी मैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग ईश्वर से जुड़े हैं, वे अकेले नहीं होते, वे सबसे गहरे साथ को अनुभव करते हैं। भीड़ में तुम सबको देखते हो, अकेले में मैं तुम्हें देखता हूँ। जब हम अकेले होते हैं, तब हम कृष्ण के निकटतम होते हैं। तब हमारे और उनके बीच कोई व्यवधान नहीं होता। एकांत का अनुभव वही कर सकता है जिसने आत्मा को सत्य रूप में देखा हो। श्री कृष्ण का संकेत है, अकेलापन तब श्रेष्ठ बनता है जब वह आत्मज्ञान में बदल जाए। जो मन की बात खुद सुनता है, उसे दुनिया की आवाज़ें कभी डगमगा नहीं सकती। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने अंतर्मन से जुड़ जाता है और वही उसे बाहरी आलोचना या भ्रम से बचाता है। जब सब छूटे, तू मत टूट, कृष्ण तेरे संग यही है सूत। अकेलापन जब लगने लगे भार, याद कर लेना कान्हा का प्यार। शब्दों से नहीं, मौन से मिल, भीतर के कृष्ण को तू खिल। जहाँ शोर थम जाए हर ओर, वहीं से खुलते हैं प्रभु के भोर। अकेला वो नहीं जो तन्हा है, अकेला वो जो खुद से जुदा है। कृष्ण कहते हैं, खुद में उतर, सत्य वही है बस मन के अंदर। भीड़ की दौड़ में थक गया मन, अकेलेपन में मिला सच्चा धन। श्री कृष्ण बोले, ठहर जा जरा, मुझे तू पाएगा हर दिशा। जब न कोई तेरा कहे, तब खुद से रिश्ता तू गढ़ ले। कृष्ण की आवाज़ तब आएगी जब दुनिया की आवाज़ थम जाएगी। अगर आज आप अकेले हैं तो डरिए मत, श्री कृष्ण आपके साथ हैं। अकेले चलने की आदत डालिए ताकि आप भी उस मंजिल तक पहुंच सकें जहां दुनिया के लोग नहीं, बल्कि आपकी आत्मा आपका इंतज़ार कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले रहकर भी मुस्कुरा सकते हो, तब जान लो तुमने जीवन को समझ लिया है। तो मित्रों, आज से एक वादा करें, भीड़ से नहीं, खुद से जुड़ेंगे। दूसरों की सहारों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज़ से जीवन जिएंगे। अकेले चलने की आदत डालेंगे क्योंकि प्रभु हर पल हमारे साथ हैं। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे तो इसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके बताइए आपको श्री कृष्ण की कौन सी बात सबसे ज़्यादा सच्ची लगती है।